हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो कवर किया। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर स्टील को ही क्यों यूज करना है? स्टील के अलावा कोई अदर चीज नहीं है हमारे पास? जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हमें स्टील को ही क्यों यूज करना है? सो विल ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? सो फर्स्ट रीजन क्या है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ अ स्टील एंड अ कंक्रीट इज ऑलमोस्ट सेम और नियर बाय वैल्यूज। इसका मतलब है जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कंक्रीट का पीस लिया, राइट? सो आई टेकन अ पीस ऑफ अ कंक्रीट। एक मिनट, इट्स अ पीस ऑफ अ कंक्रीट। मान लो अभी रूम का टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया टेम्परेचर को 25 पे लगा दिया। तो जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मान लो जो कंक्रीट का पीस था ना, एक 5 mm इंक्रीज हो गया, राइट? इट हैज एक्सपांडेड बाय 5 mm। इन द सेम वे मैंने टेम्परेचर को 25 से अभी 15 में लाया, 20 से 25 पे लेके गया, 25 से मैंने 15 लाया, ठीक है? ठीक है। अभी क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो मान लो ये 10 mm कंप्रेस हो गया, राइट? वेरी सिंपल। जब टेम्परेचर को बढ़ा देता तो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ 5 mm पे, और जब मैंने टेम्परेचर को कम कर दिया तो ये हो गया, श्रिंक हो गया, कंप्रेस हो गया बाई 10 mm। टोटल लेंथ में 10 mm कम हो गया। ये कंक्रीट का था। अब मान लो मैंने स्टील को लिया, ठीक है? या मान लो मैंने स्टील को लिया, टेम्परेचर को फिर मैंने 20 से 25 पे लेके गया। कंक्रीट कितना एक्सपांड हो रहा था? कंक्रीट एक्सपांड हो रहा था 5 mm। मान लो स्टील लगभग 6 mm एक्सपांड हो गया, 6 या 7 mm एक्सपांड हो गया। इन द सेम वे अभी टेम्परेचर को मैंने फिर से 15 में लाया, फिर अपना जो स्टील था ये अभी कंप्रेस हो गया, मान लो अराउंड 8 या 9 mm, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेस हुआ था 10 mm में, ये हो गए लगभग 8 या 9। ठीक है। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट जो इंक्रीज और जो इलोंगेशन और जो कंप्रेशन हो रहा था कंक्रीट और स्टील के बीच में, ज्यादा डिफरेंस कुछ था नहीं। जब वो 10 mm हो रहा था, एक स्टील आपके 8 या 9 mm हो रहा था, लगभग सेम था, 10 के पास ही था। फिर जब वो कंप्रेस हुआ था, तो कंप्रेस हुआ था लगभग 10 mm, राइट? सॉरी, जब 5 mm हुआ था ये लगभग 3 से 4 हुआ था। जब ये कंप्रेस हुआ था 10 में, तो ये लगभग 8 या 9 mm हो रहा था कंप्रेस। यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जो इलोंगेशन और जो कंप्रेशन होने का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट क्लोज बाय है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हो रहा है, हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज अ रीजन हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट और स्टील को हम यूज करेंगे एज अ कॉम्बिनेशन, राइट? सो दैट इज वाई जो स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो 1.1 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड कंक्रीट का 1.2, इट्स ऑलमोस्ट क्लोज बाय। अब मान लो एक क्लोज बाय नहीं होता तो क्या हो जाता, अगर कंक्रीट मान लो 10 mm एक्सपांड हो रहा है और अपना जो स्टील है मान लो 20 mm एक्सपांड हो रहा है, और इन द सेम वे जब टेम्परेचर कम हुआ, कंक्रीट मान लो या कंक्रीट मान लो 20 mm श्रिंक हो रहा था, तो अपना स्टील मान लो 30 mm हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना रहेगा। अगर बॉन्ड ही नहीं है तो फ्रॉम वे द लोड इज वेयर इट्स गोइंग टू टेक द लोड, राइट? जब बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, तभी तो एक एक एलिमेंट बनेगा लाइक आरसीसी। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि उनका बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है वो लगभग सेम है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज दैट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, वो हमें ऑलरेडी पता है, एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। बट स्टील क्या है, कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग है और अपने टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज अनदर रीजन कि हम स्टील को एज अ कॉम्बिनेशन लेंगे कंक्रीट के साथ, राइट? नेक्स्ट इज दैट द बॉन्ड बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील बिकम स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द रिप्स प्रेजेंट ऑन द रीबार। अगर आपने कभी भी रीबार को देखा होगा ना, रीबार के ऊपर थोड़ा रिप्स होते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये तो पूरा, हाँ, अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें रिप्स है। तो इस तरह से कुछ रिप्स है। तो ये रिप्स क्या होगा, जब आप कंक्रीट और रिबार को डालेंगे, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना रहेगा, राइट? बॉन्ड विल एग्जिस्ट इन बिटवीन दैट। So this ribs will hold the concrete. So this is another reason why we go with steel and the concrete as a combination. फिर next is क्या है, of course steel क्या है, ductile in nature है, वो जल्दी से failure नहीं होगा, warning देगा, and makes it a perfect combination with the concrete. Hence steel is widely used material along with the concrete, right? So these are the four main reasons. Main reason तो आपको बस coefficient of thermal expansion ही है। अगर ये वाला satisfy हो गया, बाकी वाला अपने आप, दैट इज एडेड एडवांटेज। अगर ये आपका एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन नियर बाय नहीं होता, अगर बाकी तीन भी हो आपके पास रहता ना, स्टिल वी डोंट गो। अब
रीबार के अलावा वी हैव वन मोर आइटम और वन मोर एलिमेंट, दैट इज अ बैम्बू. हम बैम्बू को भी यूज कर सकते हैज अ रीइंफोर्समेंट. देखो रीइंफोर्समेंट एक वर्ड है, अब हमने रीबार को लगा दिया, सो वी गो विद दैट वर्ड कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट, राइट. सो हम बैम्बू को भी यूज कर सकते. पर क्या हो रहा है, जिस तरह से स्टील का मैन्युफैक्चर होता है, दैट इज ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज अवेलेबल, राइट. बहुत सारे फैक्ट्रीज है, बहुत हम स्टील को बहुत लार्ज क्वांटिटीज में हम मैन्युफैक्चर कर सकते. और जिस तरह से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स जा रहा है, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. मतलब स्टील का कभी हमें कमी नहीं पड़ेगा, राइट. पर इन केस ऑफ बैम्बू वी कैनॉट, हमें रेडी नहीं कर सकते, राइट. बैम्बू इज एक्चुअली अवेलेबल इन सर्टन पार्ट ऑफ इंडिया. अगर आप वेस्ट बंगाल की तरफ जाओगे, स्पेशली देयर यू गेट लॉट ऑफ बैम्बूज. सो अगर हमको बहुत बल्क क्वांटिटी में अगर हमें बैम्बू यूज करना पड़ेगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. पर अगर छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन करोगे, लॉट ऑफ रिसर्च इज ऑल्सो गोइंग ऑन. थोड़े लोगों ने अपने नॉर्मल घर का कंपाउंड ये सब अपने बैम्बू के साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, एंड यू कैन डू दैट. बट व्हेन इट कम्स फॉर अ वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल, जब आप G+15-20 एंड बनाओगे, इन दैट केस पीपल आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क. सो वी गो विथ स्टील एज अ कॉम्बिनेशन एंड नॉट विथ एनी अदर मटेरियल, राइट. वेरी सिंपल. या अब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अदर देन दैट, अगर ये कॉम्बिनेशन अगर ये लगभग सेम नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता है. अगर मान लो हमने कॉपर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम यूज करेंगे, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम कॉपर में जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो वैल्यू होगा कंक्रीट के आसपास नहीं होगा. तो देयर इज अ लार्ज वेरिएशन. बिकॉज ऑफ दैट वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा. अगर वो बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्रैक होगा. अगर क्रैक होगा, इट कैन नॉट टेक अ लोड कमिंग ऑन दैट. सो दैट इज द रीजन वी गो विथ कंक्रीट एंड स्टील एज अ कॉम्बिनेशन. वेरी सिंपल. या सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है. तो हमें बेसिक्स तो हमें हमारा क्लियर हो गया. तो थोड़ा थोड़ा अपना फाउंडेशन हो रहा है. इस फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा थोड़ा फिर हमारा ए वाला बेसिक भी समझ में आ गया कि हम रीबार को यूज करेंगे. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द बार क्या होता है, ग्रेड ऑफ रीबार क्या होता है, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का क्या डिफरेंस होता है. सो वंस दैट इज डन, पूरा अपना फाउंडेशन रेडी हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट बिल्डिंग, so that we are going to learn the complete sequence of execution from the center line point to entire slab casting. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.